कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि अब मैं इसको फटाफट शॉर्टकट में इसको हम्म। बना देता हूँ एक बार, ठीक है, डायमेंशन के हो साथ। गया, अब बना दिया ना मैंने। लेकिन डायमेंशन नहीं दिया था। कोई नहीं, अगर नहीं बनाना कोई दिक्कत डायमेंशन नहीं है। क्या फर्क ठीक है, पड़ता है, मैं हाँ ठीक है, डायमेंशन दे देता हूँ। चलो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 पे आते हैं। देखो, हमने पहला चैप्टर जस्ट और वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, यूआई के बारे में। दूसरा चैप्टर हमने स्केच के बारे में पढ़ा। अब तीसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडिटिंग स्केच एंड मॉडिफाई इन स्केच। यानी अभी हम पहला चैप्टर में ये पढ़ रहे थे, ये वाला हिस्सा पढ़ रहे थे, है ना, स्केच वगैरह के। हाँ। अब पढ़ेंगे हम ये मॉडिफाई स्केच, इसके अंदर का, ठीक है। ट्रिम, कन्वर्ट, ओके। ऑफसेट और मिरर, और क्या बोलते हैं, एरे वगैरह, जिसको पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, मूव, कॉपी, ये सब, ठीक है। तो हाँ। देखो, यहाँ पे लिखा भी है क्या क्या हम पढ़ेंगे। एडिट स्केच यूजिंग वेरियस एडिटिंग टूल, ठीक है, एडिट का अलग अलग जो टूल है उसका इस्तेमाल करेंगे एडिट के लिए। उसके बाद रेक्टेंगुलर पैटर्न वगैरह, सर्कुलर पैटर्न, या पैटर्न कहने का मतलब हमारा, अगर ऑटो कैड देखे होगे तो उसके अंदर एरे बोलते हैं, इसके अंदर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। हम्म। और उसके बाद हम टेक्स्ट वगैरह देखेंगे, ठीक है। जो टेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे है हम्म। टेक्स्ट, ये वाला पार्ट, है ना, हाँ, ए लिखा है, ठीक हाँ है। हाँ। तो टेक्स्ट वगैरह भी देखेंगे जो छूट गया है। बाकी मॉडिफाई स्केच वगैरह देखेंगे, ठीक है। और स्केच डायगोनल वगैरह ये सब भी देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिम से पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिम में एक चीज़ होगी, शायद मैं नहीं बताया हूँ, मैं बता देता हूँ फटाफट। कोई सा भी प्लेन लेते हैं और स्केच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ट्रिम तो आपने एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। ट्रिम एक्सप्लेन कर दिया था, एक चीज़ रह गया है, मैं बता दूँ, जैसा वो मुझे हाँ। अभी याद आया है, इसलिए मैं सोचा हूँ बता दूँ। जैसे मान लो कि ऐसी कोई एक लाइन है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई लाइन है, ठीक है। अब देखो, ट्रिम कमांड इस्तेमाल करता हूँ। मैंने पावर ट्रिम, कॉर्नर ट्रिम बता दिया था, ट्रिम अवे ही बता दिया था। सारे बता दिए थे। हाँ, अब देखो एक ये चीज़ है। देखो, ये ट्रिम टू ट्रिम कॉर्नर दिखा है ना, कॉर्नर ट्रिम। अब देखो, हम्म। अगर इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो देखो क्या कर रहा है, दिख रहा है, दो लाइन हमने दिया था, दोनों में गैप था, ठीक है। हम्म। तो अब क्या किया इसने, वापस जाते हैं, देखो, एक सेकंड, ओ सॉरी, ये ऐसा था ना। मैंने ट्रिम सेलेक्ट किया, कॉर्नर ट्रिम सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट किया, देखो, दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हम्म। ऊपर वाले पार्ट को ट्रिम कर दे रहा है और इसमें ऐड कर दे रहा है, देखो, दिख रहा है, ओके। समझ गए। तो इसके अंदर हाँ एक हाँ। ये फीचर है, ठीक है। कोई सा भी अगर ऐसा कोई लाइन है, ठीक है, या रेक्टेंगल कुछ भी है, ठीक है, और अगर ऐसा कोई हमारे पास लाइन है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस कॉर्नर से पूरे ज्वाइंट कर दूँ, तो उसके लिए ट्रिम करेंगे और ट्रिम टू क्लोजेस्ट कर देंगे, कॉर्नर कर देंगे, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, दिखे। हाँ हाँ। तो ये हो जाएगा ट्रिम, ठीक है। बाकी ट्रिम मैंने बता रखा है, ठीक है। हाँ। ट्रिम की सारी प्रॉपर्टीज को स्किप करते हैं और आगे जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंड बताया हूँ कि नहीं। एक्सटेंड, हाँ आपने बताया वैसे। चलो कोई नहीं, एक्सटेंड खत्म करते हैं, फिर कन्वर्ट यूनिटीज पे आते हैं, ठीक है। देखो, एक्सटेंड के लिए अगर मैं वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डिलीट करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने ऐसी बहुत सारी लाइन ले ली, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो, हम्म। ट्रिम है, मैं कोई सा भी ट्रिम लेता हूँ, जैसे ट्रिम टू ट्रिम इनसाइड अवे दिख रहा है ना, ट्रिम अवे इनसाइड, हम्म। ठीक है। अवे इनसाइड में क्या होगा, अगर मान लो कि मैं इसके हाँ, वो तो आप और दो इसको लोग सेलेक्ट हैं। किया, हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अवे, बताओ अवे बताओ। इनसाइड मतलब अगर आप इसके बीच में जो जो क्लिक करोगे वो उड़ाते रहेगा बीच हाँ का। हाँ हाँ, बीच का ये क्या करेगा, उड़ा और देगा। अगर आप नीचे वाला करोगे तो इन हाँ दो की लाइन के बाहर ठीक का है वो सब कुछ उड़ाएगा। ठीक है ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ट्रिम में गए, ठीक है,
ट्रिम टू क्लोजेस्ट वाले को हम ऐसे मान लो कि उड़ा दिया, ठीक है, दिख रहा है, हम्म। या इसको उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ट्रिम के नीचे एक्सटेंड दिखा है ना, हम्म। एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे और जिस लाइन को सेलेक्ट करेंगे ना, वो लाइन क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये तो ट्रिम तो नहीं हुआ, ये तो एक्सटेंड हो एक्सटेंड, गया। हाँ तो मैं एक्सटेंड ही तो बता रहा हूँ। ट्रिम के नीचे कमांड देखो, ये एक्सटेंड, ओके ओके। मैं एक्सटेंड ट्रिम नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सटेंड बता रहा हूँ। देखो अभी ट्रिम पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्रिम है, मैं ट्रिम करके बस काट रहा था, सिर्फ ट्रिम किया बस, ठीक है। ठीक है। अब मैं हम्म। इसको एक्सटेंड करूंगा, यहाँ गया एक्सटेंड पे क्लिक किया, जिस लाइन को सेलेक्ट करेंगे इसको और एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करना है। अब देखो इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या बोला, एन एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंड एनी फर्दर, यानी ये लाइन जो है इसके आगे ओके, एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे क्या है, कोई एक एंड पॉइंट नहीं है जहां तक ये एक्सटेंड हो, समझ रहे हो। समझ गया। तो एक्सटेंड होने का बस यही शर्त है एक, कि क्या होगा कि इसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी क्या करेगा वो, एक्सटेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लो कि और अगर अगर आप एकदम लास्ट में करोगे क्लिक तो? नहीं होगा, जैसे देखो मान लो ये ऐसा कोई लाइन है, नहीं नहीं, ठीक है। ये वाली लास्ट लास्ट लाइन हाँ पे। हाँ चलो लास्ट लाइन ही मैं दिखाता हूँ। हाँ यहाँ गया एक्सटेंड पे, इस लाइन को बोल रहे हो ना, हाँ तो इस लाइन पे हाँ। क्लिक करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, दिख रहा है। ओके, देखो, अब देखो ये मतलब एक क्यों, पॉइंट हाँ से सेकंड पॉइंट के रेफ बीच के वो गैप्स फिल देखो, करता है ये बस। देखो मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो इस लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो कहाँ जा रहा है, दिख रहा है। क्योंकि इसके सामने क्या है, एक हम्म। ऑब्जेक्ट है या कोई लाइन है, तो ये वहां तक डायरेक्ट एक्सटेंड हो जा रहा है। अगर इसके सामने कोई लाइन नहीं समझ गया। होता तो क्या होता, नहीं हो पाता। देखो इस पे जितने बार क्लिक करेंगे ना, उतनी बार एक्सटेंड होगा, अगर क्योंकि आप उसके नीचे आगे लाइन तक। खींचोगे तो? हाँ चलो अब देखो एक और नीचे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे बता रहा है सीधे या ऐसी। नहीं नहीं, नीचे एकदम नीचे चलो हाँ यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये देखो, हाँ 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 ठीक है। हाँ, ज्योमेट्रिक अब मीन्स। हाँ, अब क्या करते हैं, देखो जाते हैं एक्सटेंड पे, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या बोले, देखो द एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, ये जो मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, ये इसके आगे कहीं एक्सटेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है, एक्सटेंड करने की एक ही कंडीशन है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी एंटिटीज को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के यानी उसके सामने, ठीक है, या उसके ऑपोजिट इधर भी आपको करना है एक्सटेंड, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके रेफरेंस तक वो लेके जाए, एक्सटेंड हो, समझ गए। समझ गया। अब आते हैं ऑफसेट समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ऑफसेट में बहुत ही एक कमाल की चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये ऑफसेट दिख रहा है ना, मैं जैसे मान लो एक का क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल कॉर्नर पॉइंट रखता हूँ, ये बीच में आ जाता है ऐसे, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक दिखेगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल ले लिया, एक सर्कल ले लेते हैं, वैसे ठीक है। ऑफसेट और ट्रिम मिरर एंटिटी का काम सेम ही होता है लगभग लगभग। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं बताता हूँ, देखो एक ऐसे यहाँ लाइन ले लेते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो, ऑफसेट क्या करता है, मिरर क्या करता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन या किसी एक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेफरेंस में क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब दिखाता है, यानी उसको क्या करता है, कॉपी करता है ना। हम्म। लेकिन हाँ ऑफसेट क्या हाँ करता है, ऑफसेट किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेम ऑब्जेक्ट की कॉपी करता है, ठीक है। उसके हिसाब हाँ से हाँ जो ऑब्जेक्ट होगा ना, हर डायरेक्शन में बराबर होता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे ऑफसेट पे क्लिक किया, अब देखो ऑफसेट में ये कुछ फीचर है, मैं बता दूँ। ऑफसेट में पहला है डायमेंशन, दिख रहा है ना। अब मान हम्म। लो कि तुम्हें ऑफसेट लेना है 5 का, तो 5 दे देंगे या 10 दे देंगे, ठीक है। दूसरा है डायमेंशन, अगर ऑफसेट के बीच में जो डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन ले सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ सेलेक्ट चैन लिखा है ना, तो सिलेक्ट चैन में क्या होगा, ये पूरा एक बार में, देखो अभी एक सेकंड, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सिलेक्ट चैन होना चाहिए, देखो हाँ हो गया, देखो
चैन सेलेक्ट हो गया, देखो मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया हम्म। और पूरी चैन सेलेक्ट हो गई। इसको ऑफसेट को 10 कर देते हैं, ठीक है, देखो दिख रहा है। हाँ देखो चलो ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है अच्छे से अब हाँ देखो हाँ। सेलेक्ट चैन है तो चैन सेलेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। अभी मैं सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर दिया तो ये जो लाइन हमने सेलेक्ट किया था ना, सिर्फ उसी लाइन का आ रहा है। चैन सेलेक्ट करेंगे तो पूरा चैन आ गया, दिख रहा है। ओके। हाँ अब हाँ। देखो यहाँ एक मैंने रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक किया है, दिख रहा है ना रिवर्स डायरेक्शन पे। अभी ये क्या है, रिवर्स बाहर की करूंगा, तरफ चले हाँ। आए। तो ये क्या है, अंदर की तरफ लेके चला गया। ये मतलब डिफॉल्ट अगर ऐसे रहेगा तो ये बाहर की तरफ रहेगा। अगर तुम्हें इसको अंदर की तरफ 10 का लेना है, ठीक है, यानी सेम ऑब्जेक्ट की 10 की हाइट कम कर देनी है ऊपर चारों तरफ से, 10 की डायमेंशन कम कर देनी है, तो मैं रिवर्स कर दूंगा और ये नीचे का साइड बन जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे हाँ। एक तीर का निशान दे रहा होगा, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे डायमेंशन का काम करेगा, ठीक है। देखो इधर दिख रहा है ना 10 का, जहाँ भी ले जाओगे, इधर ले जाओगे तो इधर, इधर ले जाओगे तो इधर, वो डायमेंशन दिखाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का 10 का। वो है अभी डायमेंशन, इसको ओके कर देंगे, जैसे ओके करते हैं, देखो ये 10 का आ गया, यानी ये 10 का क्या है, हम्म। गैप है, ठीक है। अभी मैं फिर जाता हूँ ऑफसेट के ऊपर, ठीक है। अभी हमने तीन चीज देखा, सेलेक्ट चैन, रिवर्स और डायमेंशन, ठीक है। अब देखो हम्म। मान लो कि हमें बाई डायरेक्शनल करना है, जैसे मान लो कि एक सर्कल है एक्स डिस्टेंस पे, मुझे एक और सर्कल चाहिए जो इस एक्स का दो गुना हो, ठीक है, और इस एक्स का दो गुना छोटा और दो गुना बड़ा, ठीक है। अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले लो। तो मैं क्या करूँगा, 10 ले लिया तो इसका जो मान लो कि 10 है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल है, सर्कल 50 का होगा तो 50 में 10 जुड़ जाएगा यानी 60 का सर्कल हो जाएगा, और 10 कम हो जाएगा यानी 40 का सर्कल हो जाएगा, है ना। हम्म। अब क्या करेंगे, डायमेंशन दे दिया, ऐड डायमेंशन सेलेक्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स की जगह बाई डायरेक्शन में सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, देखो तो दोनों साइड हो रहा है, अंदर बाहर दोनों हो जाएगा। हो गया ना, हाँ हाँ। दोनों साइड। तो हाँ ये है। हाँ। अब इसको ओके करते हैं, देखो तो दोनों साइड हमारा डायमेंशन ये देखो शो कर रहा है ना, 10 अंदर 10 बाहर। अब देखो इसमें एक फीचर है, जैसे मान लो ऑफसेट किया, कंट्रोल जेड करते हैं, ऑफसेट किया। अब देखो यहाँ एक नीचे लिखा है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, दिख रहा है ना। हाँ हाँ। अब कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में दो चीज दिख रही है, एक बेस ज्योमेट्री, एक ऑफसेट ज्योमेट्री, बेस। ठीक है। ऑफसेट। हाँ। ये क्या होती है पता है, नहीं। देखो मैं बताता हूँ। जैसे किसी लाइन को, किसी सर्कल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एंटिटीज को, अगर हमें कंस्ट्रक्शन यूज करना है, कंस्ट्रक्शन एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ लिखा है, पहले ही लिखा है ओके, कंस्ट्रक्शन डॉटेड ज्योमेट्री। वाला। लाइक हाँ समझ गए, रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के ओके लिए। ओके, समझ गया। तो उसके लिए, जैसे वो लाइन में हाँ हाँ होता है हाँ 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 कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ हाँ, सेम सेम सेम, वही कंस्ट्रक्शन ओके ज्योमेट्री है। ओके। ज्योमेट्री वो होती है जो इसके लिए मतलब एक रेफरेंस लाइन होता है सेंटर से, या फिर एक ज्योमेट्री यानी रेफरेंस। और कंस्ट्रक्शन मतलब यानी वो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है, वो हमारा ड्राइंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस उसके हम ओके रेफरेंस के ओके। लिए हाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन है हाँ। बेस ज्योमेट्री, दिख रहा है ना। बेस ज्योमेट्री यानी हम्म। जिसको हमने बेस माना है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को लेकर हमें रेफरेंस है, हमने क्या किया है, ऑफसेट लिया है, दूसरे सर्कल बनाया ठीक है, है। हाँ तो हाँ। अगर उसको ज्योमेट्री मतलब अगर उसको ज्योमेट्री करना है तो सेलेक्ट करेंगे, देखो, और ये लाइन देखो दिख रही है, ये लाइन हमारा ऑफसेट होने के कगार पे आ गया। अब मैं ओके करूंगा, देखो हो गया। ओ तो। अगर मान लो कि इसी लाइन के इस सर्कल के हिसाब से मुझे ऑफसेट लेना है 10 10 का, और इसको क्या करना है, हमें बेस बना देना है, ज्योमेट्री बना देना है, ठीक है, ये हमारा सर्कल नहीं रखना है। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, फिर बेस ज्योमेट्री हमारा बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। हम्म। अब देखो इसी के अंदर एक और चीज़ है, मैं वापस जाता हूँ ऑफसेट पे जाता हूँ। अब देखो नीचे है ऑफसेट ज्योमेट्री, दिख रहा है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, बेस वाले को ज्योमेट्री बना रहे थे, है ना। अभी हम क्या करेंगे, ऑफसेट वाले हम्म। को ज्योमेट्री बनाना है, तो ऑफसेट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, ऑफसेट ज्योमेट्री हमारा हो गया, यानी जिस दो जो हमने ऑफसेट लिया था वो ज्योमेट्री में आ गया। मैं एक ड्राइंग है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर ऐसा ही है सीन, ठीक है। उसको बेस ज्योमेट्री लेके बनाया, शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया वो ड्राइंग के बारे में, नहीं नहीं ठीक बताया। है। अ, एक सेकेंड,
ये आपकी ऑफलाइन क्लास है? हाँ, ये ऑफलाइन क्लास है। मेरा माउस पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। शायद इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, जिसे ऑफसेट ज्योमेट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से ऑफसेट हम्म। इंटीग्रल्स पे। देखो अभी हमने, अगर दोनों को करना है ऑफसेट, ठीक है, मतलब सॉरी, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो दोनों हमारा क्या होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं हुआ क्या। ऑफसेट पे जाते हैं, फिर से वापस जाते हैं, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, ऑफसेट, सेलेक्ट दिस। देखो दोनों सेलेक्ट है हमारा, ओके करते हैं। हम्म। अब देखो दिख रहा है, तीनों के तीनों हमारा क्या हो गया, हो गया। रेफरेंस ज्योमेट्री। तो ये क्या है, बोलते हैं, मैं भूल गया। इसको बोलते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री ही बोलते हैं, जिसको बेस पॉइंट बोल सकते हैं, बेस सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। हाँ। हम्म चलो, अब ये हमने ऑफसेट समझ लिया। ऑफसेट में अभी दो पॉइंट और है, मैं उसको क्लियर कर दूं। देखो क्या हुआ मेरे माउस को। ये ऑफसेट ऑन सरफेस 3D में आता है? हाँ, ये 3D के अंदर आता है। जब 3D मतलब यानी जब हम क्या बोलते हैं, कोई पार्ट बना बनाया रहेगा ना, यानी फीचर में अगर 3D मोड में रहेगा तो काम करता है। मैं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जब इसकी हम ड्राइंग करेंगे ना, तो ड्राइंग करते करते बताऊंगा। कुछ पार्ट है ना जो ड्राइंग करते समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐसे समझा हम्म देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम्म। ऑफसेट पे क्लिक करते हैं, एक सेकंड पहले मैंने सारा select- हाँ ठीक है, चलो ये ले लेते हैं। देखो अभी देखो, ऑफसेट पे क्लिक किया, चलो 10 ले लिया, ठीक है, और सेलेक्ट किया। देखो ये दोनों साइड है ना, 10 की जगह मैं क्या करता हूँ 30 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस दोनों को हटा देते हैं पहले, ज्योमेट्री को। यहाँ देखो एक ऑप्शन है कैप एंड, लिखा है ना, हाँ। कैप एंड। मैं अगर कैप एंड सेलेक्ट करूंगा, देखो क्या अंतर है, दिख रहा है, ये दिखा। अभी इसको चलो हम्म। मैं हटा देता हूँ, कैप एंड को हटा देता हूँ। देखो हमने ऑफसेट लिया था, ठीक है, दोनों साइड बाई डायरेक्शनली। इसको चलो बाई डायरेक्शन हटा के एक ही ओके। साइड करते हैं, ठीक है। और कैप एंड स्टार्ट करते हैं, देखो क्या हो गया, दिख रहा है। ये क्या कर रहा हाँ है, हाँ उस हाँ, ऑफसेट समझ। को ढक दे रहा है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, बाई डायरेक्शन करता हूँ, देखो ये हमने बताया था, देखो हमने स्लॉट बताया था, सेंटर स्लॉट, स्टार्ट सेंटर हाँ हाँ आर्क स्लॉट बताया था। तो देखो हाँ हाँ। एक ये तरीका है कि ऑफसेट से भी अगर मान लो कि आर्क है उसको स्लॉट करना है, तो हम उसको बहुत इजीली ऑफसेट से भी इस्तेमाल से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमने आर्क कर दिया, ठीक है। अभी ओके करते हैं, देखो ये ऐसे बन गया। अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें इस लाइन को। मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, और ऐसी लाइन है कोई, ठीक है। अभी देखो मैं इसको करता हूँ ऑफसेट, ऑफसेट लिया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, चेन सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करूँगा तो चेन हो जाएगा, देखो दिख रहा है ये। अभी हम्म देखो इसमें एक चीज़ करेंगे, देखो अभी आर्क सेलेक्ट है ना, यानी जो यहाँ से कैप ढक रहा है ये आर्क में है ना। अभी हम्म। देखो इसको आर्क ना देके रेक्टेंगल दे देंगे, इसके लिए लाइन सेलेक्ट कर देते हैं, देखो लाइन में हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो समझ ये गया। कैसे हो गया। अब इसको ऐसे बना लिया, अब बीच वाले को मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में बदल देना है। तो मैं वापस जाऊंगा इसको और फिर से ऑफसेट ले लेता हूँ, और क्या करता हूँ, बेस ज्योमेट्री सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, देखो बन गया हमारा, हम्म दिख रहा है। तो ये बहुत इजीली हम्म। हम इस तरीके से, देखो अभी मैंने यहाँ बताया था, तुम्हें उस दिन याद होगा, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट और सेंटर आर्क स्लॉट, है ना। तो देखो हमने हाँ आर्क हाँ स्लॉट, हाँ। हमने देखो दिख रहा है, हमने किससे बना लिया, जस्ट ऑफसेट से, ऑफसेट। ऑफसेट से बना लिया। तो दो तरीके हैं, जैसे ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। और आर्क बना दिया हुआ, मान लो तो आर्क फिर लेना है। बनी तो सेम ही चीज है। हाँ हाँ, सेम ही चीज़ बनी है। फर्क क्या हुआ? देखो फ़र्क क्या है बताता हूँ, देखो और मान लो कि तुम्हें स्लॉट लेना है, ठीक है। जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, हम्म। एक सेकंड, मेरे फ़ोन में शायद होगा पिक्चर, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड।
रुकना है। मैंने शायद कहीं रख दिया है, एक ड्राइंग है। कहाँ गया, एक सेकंड में तुम्हें दिखा ही दो, अब टाइम आ गया। देखो एक सेकंड, मैं तुम्हें डायरेक्ट भेजता हूँ, चेक कर। गया, चेक करो। हेलो। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, नहीं आया। नहीं आया, चेक करो, भेज दो, मेरे यहाँ से चला गया। हाँ। देखो, ओके। ये दिख रहा है, हाँ, समझ गया। ये दिख रहा है ड्राइंग। ये ड्राइंग मैंने हम्म। प्रैक्टिकल करवाया था अपने क्लास में, मैंने शायद तुम्हें नहीं बताया। ये ड्राइंग ऑटोकैड में मैंने शायद कराया था, हाँ। तो देखो इसमें आर्क लेके, ये दिख रहा है ना आर्क, ये सेंटर को आर्क ले लिया, ठीक है। दो हम्म। तरीके से बना सकते हो, या तो स्लॉट ले लो, ठीक है, स्लॉट से ही बना हम्म। सकते हो, या फिर आर्क ले लो और आर्क को क्या करो, जितना का डिस्टेंस 10-10 का डिस्टेंस है, दिख रहा है ना, ये 20 का है बाहर वाला और अंदर वाला 10 का है, तो दो ऑफसेट ले लो 10-10 का, ठीक है, एक 10 का और दूसरे से 20 का, या फिर 10-10 का दो बार, ठीक है, हम्म। और ऑफसेट करके इसको बना लो, बहुत इजी, ठीक है। 10 का और 20 का ले लो, मतलब मतलब समझा नहीं। अंदर वाला देखो 10 का है, दिख रहा है अंदर वाला रेडियस 10, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाँ दूरी जो है वो 10 की है, सेंटर लाइन से, हाँ और ये वाला दूरी है वो 10 का है ना। रेडियस हाँ। 10 है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 10 है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 10 होगी, ठीक है। तो एक 10 का ऑफसेट ले लेंगे और एक इसी का 20 का ऑफसेट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ओके। समझ रहे हो, देखो मैं दिखाता हूँ, चलो इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, तुम्हें अंदर हो जाएगा। स्केच पे, यहाँ स्केच है ना, देखो दिखाता हूँ। मान लो कि ऐसा कोई आर्क है, कहाँ गया आर्क, ये रहा, कोई आर्क है, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ऐसा आर्क है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे, देखो ऑफसेट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 10 का ऑफसेट ले लूँगा, ठीक है। अब 10 का ऑफसेट ले लिया, देखो इसको क्या कहते हैं, बेस ज्योमेट्री रख देते हैं और आर्क लगा देते हैं, ओके करते हैं, देखो ये दिख रहा है। अब मैं हम्म। ऑफसेट लूँगा, किसका, इसका, दिख रहा है। इसी। और चेन सेलेक्ट, अगर 10 का भी ले सकता हूँ, अगर अंदर वाले का लेता ऑफसेट तो 20 का लेना पड़ता, क्योंकि बाहर वाला का है तो 10 का ही ले लूँगा। तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, 10-10 का हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से, एक सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ, गलती कर दिया मैंने, दूसरे वाले को बेस ज्योमेट्री नहीं रखना है, यहाँ हटा देना है, देखो दिख रहा है, देखो इस वाले को हम्म। बेस ज्योमेट्री रखना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर कंस्ट्रक्शन कर देंगे यहाँ से, ओके। देखो एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ क्या, हाँ अब हुआ, दिख रहा है। तो ये हमारा समझ कंस्ट्रक्शन हो गया। गया, और दोनों पॉइंट क्या हो गया, हमारा इंड हो गया। ये बहुत हमने बड़ा ले लिया है, छोटा लेना चाहिए था, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं इस पे करके तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। कन्वर्टेड, देखो दिख रहा है। हम्म, मैंने 10 का बस हम्म। लिया, ठीक है। अब 10 का ले लिया, एक इसका, हम्म। ठीक है, इंड कैप कर दिया, ओके करता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने सेंट्रल कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं किया, वापस जाता हूँ, ऑफसेट, कंस्ट्रक्शन लाइन बेस ज्योमेट्री, और ओके करता हूँ, देखो ये बन गया एक हमारा। फिर से ऑफसेट जाता हूँ, हम्म। और इस बार क्या करता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ से 10 की जगह क्या करूँगा, 20 ले लूँगा, दिख रहा है, देखा अंतर। और कुछ नहीं करूँगा, हाँ। मैं ओके कर दूंगा, देखो हो गया। अब जो ये स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे तो इसकी जो आएगी वो 20 की आएगी, दिख रहा है, और इसकी आएगी वो 10 की आएगी, अंदर वाले की। यही चीज़ ये डायग्राम में है,
ये वाला तो उन्होंने एग्जांपल। ऊपर वाले को ट्रिम कैसे किया है? कौन सा? कौन सा ट्रिम? जो सब अभी देखो ऊपर वाली लाइन ट्रिम कर दी है ना उन्होंने। हाँ हाँ, तब एक काम करो, पहले तुम प्रैक्टिस करो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? तुम्हारा इसमें बहुत डाउट है। इसको पहले प्रैक्टिस करना अपने पास, ठीक है? करोगे? इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, हाँ। ठीक है? उसके बाद फिर हम इसको ओके। बताऊंगा, ठीक है? तो बहुत इजी है, इसमें ओके। कोई वो नहीं है, बस स्केच स्केच का इस्तेमाल करना है, ठीक है? ऑफसेट नहीं भी ओके। इस्तेमाल करोगे तो बना सकते हो स्लॉट का इस्तेमाल करके, या ऑफसेट इस्तेमाल करो तो ऑफसेट का भी बना सकते हो। देख लो ये 90 डिग्री का है। ये ड्राइंग मैंने तुम्हें भेज दिया, इसको कल प्रैक्टिस करना, और जहाँ समझना है फिर मैं बताऊंगा, इसको दोबारा बनाऊंगा, ठीक है? अभी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? ठीक। चलो। हमने अभी क्या आज देखो। आप हाँ बोलो। आज आप थके लग रहे हो काफी। थका हुआ इसलिए रहा हूँ ना कि कंपनी से निकला हूँ 6 बजे और रूम पे पहुंचा हूँ 7:30 बजे, ठीक है? हाँ इतना हाँ। ज़्यादा जाम था ना, आज बारिश हो गया था, ठीक है? वो आज दिल्ली में बारिश थी। हाँ बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब करीब 4-5 बजे के बाद बारिश हो गई है 1 घंटे दबा के। ओके। उसके बाद पानी तो इतना लबालब भरा हुआ है रोड पे, कहो मत। ऑटो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, रेपिडो कोई होने के लिए तैयार नहीं। जैसे तैसे बैठा हूँ तो कहाँ कहाँ घुमा घुमा के 1 घंटे तो लेके लगा दिया है सिर्फ मुझे रूम पे पहुँचाने में। वो भी रूम तक नहीं, थोड़ा दूर छोड़ा है रूम से, 3 किलोमीटर दूर। वहां से मैं फिर दूसरा ऑटो किया हूँ, फिर वो भी लाया है तो रूम तक नहीं पहुंचाया है, वो भी रोड पे उधर ही छोड़ दिया, वहां पूरा पानी ओ। लगा हुआ है रोड के पास। अब जैसे तैसे फान गया हूँ, फिर फ्रेश हुआ हूँ। उतना देर में क्लास में से वो क्या बोलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला ऑफलाइन क्लास था। हम्म। तो मैंने मना कर दिया कि भाई आज नहीं आओ, आज कोई ब्लैक डे वो मना रहा है ना, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, वो शहीद हुए थे ना, अ, क्या बोलते हैं, अभी इंडिया के ऊपर वो हमला किया था ना हिंदू मुस्लिम को लेकर, कश्मीर में। न्यूज़ देखा था? हेलो? 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 निशान? हेलो? आपका मेरा नेटवर्क सही है, तो मेरा तो नेटवर्क सही है, सही चल रहा है। मेरे नेटवर्क में इशू है क्या? एक सेकंड होल्ड करना, मैं नेटवर्क अपना चेंज करता हूँ, ऑपरेटर। हेलो? आवाज़ आ रही है साफ अब? हेलो? हेलो? हाँ हाँ, अभी हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हम्म। तो क्या हुआ था ना, उसके लिए ब्लैक डे मना रहा है, फिर हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसके वजह से पूरा शाम 7 बजे से बंद था सब चीज़। इसकी वजह से और ज़्यादा क्या दिक्कत बनता? हो गया पूरा, मतलब मार्केट पे बंद था, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो रश हो गया था, जो लोग ड्यूटी से जा रहे थे वो पूरा रश हो गया था, इसकी वजह से रोड जाम वगैरह किया था सब। ओ- ओके। हम्म। तो लाइक ब्लैकआउट किया था सब हाँ कुछ? हाँ, पूरा पूरा ब्लैकआउट किया था। कितनी देर के लिए? अब अभी चल ही रहा है, नाइट पूरा ब्लैकआउट ही है। इसलिए तो आज ऑफलाइन बंद करके ओ, ऑनलाइन ही आके यहीं लिया हूँ। उन लोगों का ओके। क्लास भी ऑनलाइन ही लिया हूँ। उन लोग क्लास मात्र आधे घंटे थोड़ा लेंगे, आप बोला लोग खत्म। ख्याल ही रखना। हाँ इसीलिए तो मैं दिल्ली में ही रहते अभी हो। दिल्ली में, यही दिक्कत है। चलो कुछ ठीक है। मालूम नहीं है। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कुछ मालूम नहीं है क्या होता है हाँ क्या नहीं हाँ होता है। हाँ हाँ, यहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है हिंदू मुस्लिम को लेकर। वही। हम्म, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट देख लिया हम। अब एक चीज़ रह गया है, पहले मैं बता दूं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? ये मूव कॉपी वगैरह, स्केल वगैरह, और पैटर्न मिरर, ये छोटी चीज़ें हैं। मैं एक रह गई कन्वर्ट एंटिटीज, पहले उसको बता दूं, ठीक है? क्योंकि ये एक मेन है हमारा, आज मोटिव रहेगा आज कन्वर्ट एंटिटीज सीख लेने का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? ये मेन है हम्म। कन्वर्ट एंटिटीज। मैं दिखाता हूँ जैसे क्या करते हूँ। मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है? चलो मिरर इस साथ में बताता ही रहूँगा। एक सर्कल ले लिया कोई एक डायमेंशन का,
ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, एक सर्कल ले लिया और एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये ले लिया, ठीक है। मैं अभी नॉर्मल एक ड्राइंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये ड्राइंग इसलिए बता रहा हूँ कि कन्वर्ट इंटीजर्स मुझे जानना है, ठीक है। मतलब बताना ये है कन्वर्ट हम्म। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। तो हम कन्वर्ट इंटीजर जानने के लिए मुझे थोड़ी सी ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, एक और सर्कल लेते हैं यहाँ तक, छोटी सी, ठीक है। अब ट्रिम करेंगे, जो चीज़ मैं नहीं बताया ना वो बताता चलूँगा, ठीक है। अभी देखो थोड़ा बहुत ये इसमें गड़बड़ी है, दिख रहा है ना, ये लाइन वगैरह थोड़ा सा, हम्म। वो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो बाद में देखेंगे। मैं जस्ट अभी क्या करता हूँ देखो, इसको क्या करता हूँ मैं पैटर्न कर देता हूँ, ठीक है। पैटर्न समझ लो, ये दिखा देता हूँ मैं। ये होता है पैटर्न। मैं अभी सर्कुलर पैटर्न बताऊँ तो लीनियर पैटर्न बाद में बताऊँगा। तो वो पैटर्न पे जाएंगे, ठीक है। और पैरामीटर में सेलेक्ट करेंगे इसकी सेंटर, ठीक है। अब जाएंगे, देखो यहाँ इंट्रोड्यूस टू पैटर्न दिख रहा है ना, यानी किस एंटिटी को पैटर्न हम्म। करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एक सेकंड, नहीं हो रही है सेलेक्ट, वापस जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो, ये क्या हो गया? एक सेकंड रुक जा, कुछ तो है इसको। वापस जाता हूँ मैं स्केच पे, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। अभी देखो ये लाइन आ रही है ना, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये भी और ये भी। देखो हो गया, हाँ हाँ, ये एक्चुअली मेरे को पता है। ठीक ओके, है। हाँ, मैंने वो गियर बनाया था ना, हाँ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। गियर में जब मैंने अभी इसको सर्कुलर में अच्छे ही से किया था सीखेंगे, वो। ठीक है। मैं जस्ट अभी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताना है कि कन्वर्टिविटीज होता क्या है, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं 4 की जगह 6 लेता हूँ, मुझे 6 की रिक्वायरमेंट है, 6 ले लिया, ठीक है। और मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। हमने ये बना दिया, ठीक है। अब देखो, हम्म। मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें जाके एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। अब देखो जो एक्सट्रूड करना है मुझे, ये वाला काउंटर को एक्सट्रूड करना है, ठीक है। सेलेक्ट किया, हम्म। इसको बढ़ा दिया, बहुत ऊपर तक ले लेते हैं। एक सेकंड, सेलेक्ट दिस, अरे हो जाए यहाँ से। चलो 150 ले लेते हैं, ठीक है। अरे 150 से भी ज़्यादा चाहिए, 500, 1000, ठीक है। देखो ले लिया हमने। अभी इसको ओके करते हैं, हम्म। ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, ये जो बोस फीचर वगैरह है ना, अभी अच्छे से बताऊंगा। मैं जस्ट इसको बताया था। अभी देखो हम बना दिए, बनाने के बाद हमारा जो स्केच था वो गायब हो गया, दिख रहा है ना। अभी मुझे ने सिर्फ इस फीचर को ही ऐसा किया था। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, जो स्केच दिख रहा है ना ऐसे, इसको शो करा दूंगा, दिख रहा है। हम्म। अब देखो अभी सिर्फ हमने बाहर बाहर वाले का किया है, ठीक है। अभी ये सब नहीं हुआ है स्केच, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, हम्म। एक्सट्रूड पे फिर से जाऊँगा, ठीक है। और एक्सट्रूड पे जाने के बाद जो जो हमें एक्सट्रूड करने हैं पार्ट, एक सेकंड, नहीं ले रहा है। फिर से जाऊँगा एक्सट्रूड पे, यहाँ जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा, स्केच, ठीक है। अब आएगा जिसको जिसको करना है, मुझे ये करना है, ये सेलेक्ट कर लिया, ये करना है, ये सेलेक्ट कर लिया, ये करना है, ये सेलेक्ट कर लिया, जो जो करना है
सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो दिख रहा है, ऐसे करके ये दिख रहा है, सब सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब मुझे इस लाइन ऊपर नहीं चाहिए और नीचे चाहिए इसकी हाइट। मैं करता हूँ मतलब 100, ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है। ओके ओके, हाँ समझ गया। हाँ, अभी क्या था, ये पूरा ब्लाइंड ले लिया था, मतलब इस सरफेस तक ले लिया था, इसके तक। मुझे इसकी हाइट कम करनी थी, ठीक है। तो मैंने कम कर दिया और हम्म। ओके कर दिया, देखो दिख रहा है ऐसा कुछ पार्ट। अब देखो, अभी तो हमने ये पार्ट बनाया, अब मान लो कि मुझे यही पार्ट इस सरफेस पे चाहिए, दिख रहा है ना। उसके लिए हम हम्म। इस्तेमाल करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं इसको कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने एक सेकेंड, देखो ये रहा कन्वर्ट एंटिटीज, देखो क्या लगा, द कन्वर्ट एंटिटीज टूल यूज टू जनरेट स्केच एंटिटीज बाय प्रोजेक्टिंग एग्जिस्टिंग एज ऑफ द मॉडल ऑन द करेंट सर्फ स्केचिंग प्लेन। देखो क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो। कन्वर्ट एंटिटीज क्या होता है कि जो कोई बना बनाया स्केच है हमारे पास, उसको क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है किसी एक प्लेन के ऊपर, या किसी एक स्केच ऑन प्लेन टू जो, द करंट हाँ स्केचिंग प्लेन। ठीक है। अब देखो क्या बोल ओके। रहा है, इसको करने के लिए टू जनरेट स्केच कन्वर्ट इंडेक्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। और प्लेन से लेकर के हम बनाते, देखो अब मैं कैसे इसको बनाता हूँ, ये प्रोसेस दिया द कन्वर्ट इंडेक्स यूज टू जनरेट, देखो सर यहाँ टू जनरेट दिस स्केच, ये दिख रहा है ना, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हम्म। हूँ, वो प्रोसेस तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म, इसके लिए इस सरफेस दिख रहा है ना, जिस प्लेन पे मुझे बनाना है, ठीक है, उसको क्या करना है, पहले सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, नॉर्मल टू कर देंगे, दिख रहा है ना, नॉर्मल टू कर दिया। हम्म। और राइट क्लिक करके इस पे स्केच कर देंगे, दिख रहा है। अब देखो स्केच हो गया, नॉर्मल टू हो हम्म। गया, तो पहले कर लो स्केच, बाद में नॉर्मल टू कर ले, और बाद पहले नॉर्मल टू करके स्केच कर लो, ठीक है। अब जाएंगे कन्वर्ट एंटिटीज पे, सिलेक्ट कर दिया कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है। कन्वर्ट एंटिटीज सेलेक्ट करने के हम्म। बाद जो जो हमें एंटिटीज को कन्वर्ट करना है, उन सबको, एक सेकंड फिर से जाएंगे कन्वर्ट एंटिटीज पे। देखो कन्वर्ट एंटिटीज आ गया हमारा। अब जिस जिस एंटिटीज को सेलेक्ट करना है, सबको यहाँ से करके सेलेक्ट कर लेंगे, देखो दिख रहा है, हो गया। अब देखो मैं ऐसे करता हूँ, एक सेकेंड ओके करता हूँ पहले इसको, देखो ये दिख रहा है। अब देखो ओके। एक चीज़ ये हो गया कि हमने ये तो बट सेलेक्ट कर इसकी लिया, लेंथ तो आई नहीं। हाँ वो नहीं आया, सर्कल नहीं आया, ठीक है। तो फिर से जाएंगे कन्वर्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। नहीं नहीं, सर्कल नहीं, ये लाइक लेंथ, वो मोटाई। अरे तो अभी तो स्केच कर रहे हैं ना, देखो अभी स्केच को ऊपर कर रहे हैं, मैं क्या बोला, अभी स्केच कर रहे हैं हम लोग। मैं देखो क्या किया, वापस जाता हूँ, फिर से ओके। तुम्हें समझाता हाँ हूँ। हाँ समझ गया, एक्सट्रूड नहीं किया अभी हमने। अभी एक्सट्रूड कहाँ किया, अभी देखो, ओके। अभी देखो हमने क्या किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे गया जाके स्केच किया, ठीक है। हमारा ये जो है स्केच है, स्केच टूल है हमारा, 3D टूल नहीं है। स्केच टूल काम कर रहे हैं, स्केच के अंदर कन्वर्ट एंटिटीज आता है। कन्वर्ट एंटिटीज क्या करता है, बना हम्म। बनाया जो एंटिटीज है हमारे पास, उसको क्या करता है, किसी एक्स वाई प्लेन पे ऊपर या किसी भी प्लेन के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, प्रतिबिंब की तरह ये क्या करता है, प्रोजेक्ट कर देता है, ठीक है। ओके। तब मैं इसको स्केच कर दिया, ठीक है। अब जाऊंगा कन्वर्ट एंटिटीज को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। कन्वर्ट एंटिटीज सेलेक्ट हो गया। अब जिसको जिसको तुम्हें हम्म। प्रोजेक्ट करना है, उसको यहाँ से एंटिटीज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एक सेकेंड करते हैं, कुछ तो इशू है, कन्वर्टिटीज, यहाँ क्या करते हैं, सिलेक्ट चैन कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, सिलेक्ट चैन, इससे क्या होगा, एक पूरी चैन सेलेक्ट हो जाएगी, देखो दिख रहा है। मुझे एक एक लाइन बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यस करेंगे, देखो दिख रही है। अब मैंने नीचे लिया था, हाँ एक हाँ। सेकंड, मैंने नीचे एक्सट्रूड नहीं किया था क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने स्केच ले लिया प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, इसको एग्जिट हो जाएंगे। अब नीचे का देखो, आपने किया था वैसे। हाँ लेकिन मैं कंट्रोल जेड कर दिया ना, तो वो वापस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रूड पे जाएंगे, फीचर पे जाके एक्सट्रूड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो, जिस प्लेन को सिलेक्ट करोगे ना,
वो एक्सट्रूड होगा, दिख रहा है ना। अब इसको इसको सिलेक्ट करते हैं। हम्म। देखो, एक सेकंड, सॉरी, ये सेलेक्ट हो गया गलत। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। मुझे रीजन सेलेक्ट करना है, दिख रहा है ना, ये पूरा रीजन सेलेक्ट होना चाहिए। अब देखो, ये देखो ये कहाँ है, ये इसके ऊपर ले रहा है, दिख रहा है ना। मुझे इस प्लेन के हमें नीचे नीचे चाहिए, लेना है, तो उसके लिए क्या करना होगा बताओ। तो तुम्हें पता है। रिवर्स कर देंगे हाँ, डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, देखो। कुछ नहीं करना, डायरेक्शन हाँ। चेंज कर दिया, ओके कर दिया। एक सेकंड, क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। डायरेक्शन चेंज, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, आपने शायद नीचे वाला नहीं हाँ किया है ना, हाँ, मे एक बी सेकंड इसकी वजह रुक जाओ, से। कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इसको बना लेते हैं, कंट्रोल जेड। नहीं नहीं, वापस ठीक है। क्यों करना है? नहीं नहीं, बस इसको यहीं से कर लेते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ जाएंगे, रिवॉल्व पे, सॉरी, जाके सेलेक्ट करेंगे स्केच, आ जाए, ठीक है। रिवॉल्व बोल रहा हूँ, एक्सट्रूड, सॉरी। ठीक है। जिस जिस ये देखो यहाँ लिखा है स्केच काउंटर, दिख रहा है ना, किस काउंटर को स्केच करना है, हाँ हाँ, उसको सारे सेलेक्ट कर स्केच लो। करने हैं। ठीक है। मैं इसके बारे में अच्छे से ही बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट चौथे पांचवें लेक्चर में। अभी इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, और हाइट हमने दे रखा है 100 का, सही है, ओके करते हैं। ठीक है। हम्म। अब फिर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक स्केच, नॉर्मल टू में हो जाएगा, नहीं होगा तो नॉर्मल टू कर लेंगे। अब जाएंगे कन्वर्ट एंटिटीज़ के ऊपर, सेलेक्ट करेंगे जो जो एंटिटीज़ हमें कन्वर्ट करनी है, ठीक है। देखो, अब ऐसे पूरा सेलेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना, सिलेक्ट चैन, सिलेक्टेड। हमने ऐसे लास्ट टाइम किया था, सर्कल नहीं आया था। हाँ, तो फिर सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ठीक है, हो गया हम्म। सिलेक्ट। हाँ अब करेंगे ओके, दिख रहा है। हाँ। अब क्या करेंगे, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको, हम्म। ये वाला स्केच को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर एक्सट्रूड करना है तो, नहीं तो मैं इसको क्या और करूँगा, डिलीट एक्सट्रूड करता कर हूँ, देंगे। और जाके ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस जिस पार्ट को एक्सट्रूड करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन चेंज करेंगे और ओके कर देंगे। देखो, हो गया, हम्म। दिख रहा है। तो ये है हम्म। तुम्हारा, इसको बोलते हैं, देखो एक सेकंड, मैंने होल, देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया। राइट क्लिक, एडिट फीचर पे जाते हैं, ये सॉरी। तो पंप बनाने में, वो सब चीजें हाँ हाँ बनाने हाँ में जो हाँ दो हाँ हाँ साइड हाँ से हाँ हाँ सेम हाँ हाँ। होती है, वो सब में यूज। सही बोल रहे हो। कन्वर्टेड, ये एक सर्कल रह गया था। एक सर्कल रह गया, सर्कल है पर एक्सट्रूड में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैसे तो मैं समझ गया हूँ। हाँ, समझ गए ना। हाँ, तो कन्वर्ट इंडियस इसको कहने तो का मतलब, एक्सट्रूड कट अब, भी कर सकते हाँ हैं। कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रूड करके लेके इस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, हो गया। हाँ ये कर सकते हैं, और करने की ज़रूरत नहीं थी उसी टाइम जब सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो हमने पूरा लूप सेलेक्ट करने की जगह सिर्फ ये पार्ट सेलेक्ट किया होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हाँ। ये तो हमने कर लिया। अब मान लो कि हम्म। मुझे सेम टू सेम यही ऑब्जेक्ट, मुझे एक इसके रेफरेंस से कोई एक प्लेन लेना है। मैं देखो, प्लेन मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जब प्लेन बताएंगे अच्छे से सब समझेंगे। जस्ट दिखा रहा हूँ कि ज्योमेट्री हम्म। कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं अभी तो एक रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाके एक प्लेन लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा एक एक्स, सॉरी, एक्स डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, एक 500 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट एक प्लेन लिया, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, स्केच पे जाऊँगा, ठीक हम्म। है। अब देखो, सेम जैसे किया था हमने, सेम टू सेम करेंगे, ऑफसेट एंटिटीज़, ठीक है। अब जिस जिस एंटिटीज़ को ऑफसेट करना है सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है।
और ओके किया। देखो ये दिख रहा है हमारा सेम ऑब्जेक्ट, मतलब सेम एंटिटीज हमारा इसके ऊपर आ गया, प्लेन के ऊपर। समझ गया। ठीक है। अब जाएंगे स्केच के ऊपर, सॉरी फीचर के ऊपर, एक्सट्रूड कर देंगे। अगर इसको हमें एक्सट्रूड करना है तो इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको एक्सट्रूड नहीं करना है, सिर्फ इसको इसको करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और कितना करना है देखो, तो पहले क्या करूँगा, सब फर्स्ट वाले को डिलीट कर देता हूँ। और जिसको जिसको एक्सट्रूड करना है उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर पूरा करना है मान लो, वो आई थिंक क्लोज हो गया है, वो दोबारा वो सर्कल क्लोज हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से अगर क्लोज हो गया है ना तो हम उसको सही कर लेते हैं इस ये वाले। देखो ये नजदीक, हाँ। ठीक है, एक सेकेंड। देखो ये वाला जो भी है इसको पहले तो डिससेलेक्ट करते हैं। कौन सा है, ये वाला है, राइट क्लिक डिलीट, यही है ना, हाँ। कि हमने दूसरा वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यही है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें इस वाले को डिलीट करते हैं। देखो दिख रहा है, राइट क्लिक और इसको डिलीट करते हैं। नहीं हुआ क्या, ये कौन सा है, ये है, ये है, देखो इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखो हो गया। हम्म। अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, 100 काफ़ी है। अब यस कर देंगे। देखो दिख रहा है, हमने सेम हम्म। ऑब्जेक्ट को एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर, सेम प्लेन के ऊपर हमने क्या किया, बना के तैयार कर दिया। दिख रहा है। तो ये होता है हम्म। कन्वर्ट एंटिटीज का कमाल। ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़ और।